न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज 13 सितंबर को नई दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक बुलाई है, जिसमें कमेटी के सभी 14 मेंबर शामिल होंगे। यह बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इसमें सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम तय करने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार किया है, जिसे मीटिंग में अंतिम रूप दिया जाएगा। मीटिंग में संयुक्त रैलियों, साझा प्रचार व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर फैसला होना है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। पहली कैटेगरी में 5 राज्यों में गठबंधन की ताकत और साझा रणनीति के हिसाब से फोकस रहेगा। इन 5 राज्यों में 212 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 180 से अधिक भाजपा के पास है। 2019 के बाद इन राज्यों की सियासी स्थिति बदली है। यूपी में सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में इसकी सीटें 101 हो गई है। बिहार में जेडीयू ने भाजपा से किनारा करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली है। झारखंड में भी विपक्षी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है। फिर भी शरद पवार उद्धव ठाकरे की जोड़ी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लोकसभा चुनाव में दोहराने का दावा कर रही है। 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में इंडिया के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी चर्चा में हुई। साथ ही 18 से 22 सितंबर चलने वाली संसद के विशेष सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई गई। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की 4थी बैठक दिल्ली में होगी। हालांकि इस बैठक के भोपाल में भी होने की चर्चा है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। बच्चे को गंभीर बीमारी, क्राउड फंडिंग से जुटाए पैसे। अमेरिकी कंपनी ने 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10.5 करोड़ में दिया। भारत ने ड्यूटी हटाई। दरअसल दिल्ली में रहने वाले 18 महीने के बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया है। वह दुनिया की रेयर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मतलब SMA से पीड़ित है। इसके लिए बच्चे को 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, जो भारत में नहीं मिल रहा था। इस इंजेक्शन को अमेरिका से मंगवाया गया। अमेरिकी कंपनी ने 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10.5 करोड़ में ही दे दिया। भारत ने भी इस पर लगाने वाली ड्यूटी हटा दी। बच्चे को लगने वाले इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा और संजय सिंह ने भी पैसे इकट्ठे करने में मदद की है। इंजेक्शन लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चे के घर जाकर उसका हालचाल जाना। दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले बच्चे का नाम कनव जागड़ा है। उसके पिता का कहना है कि बच्चे के पैरों में मूवमेंट नहीं था। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बीमारी पेट तक पहुंच गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जांच करवाई गई तो पता चला कि बच्चे को रेयर बीमारी है। इसका नाम SMA1 यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के 10,000 बच्चों में से किसी एक में ही पाई जाती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें नर्व सेल्स पर असर पड़ता है। ये नर्व सेल्स ही
मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। इसके चलते मसल्स कमजोर होती है, मूवमेंट कम हो जाता है, साथ ही पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को बच्चे के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह के सिर्फ 9 केस है, दिल्ली में यह पहला केस है। केजरीवाल ने आगे कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद कनव की हालत में सुधार है, वो अब बैठ सकता है, उसके पैरों में काफी सुधार देखा जा रहा है। रुक करते हैं एक और खबर का। केरल में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट। 7 कंटेनमेंट जोन बनाए, मास्क जरूरी। राज्य में अब तक 4 केस और 2 की मौत। दरअसल केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद 3 और जिले कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ के 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन बनाने वाले इलाके और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोझिकोड के जिला अधिकारी ने 7 पंचायतों में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। केरल में निपाह वायरस के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 लोग की मौत हो गई है। बुधवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया कि पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम निपाह वायरस की जांच को लेकर आज केरल आएगी। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एनआईवी की टीम चमगादड़ों का सर्वे भी करेगी। इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मंगलवार की रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसमें सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ निपाह वायरस से निपटने के लिए जरूरी प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंडियन काउंसलिंग और मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ भी बातचीत की और राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। केरल में निपाह से पहली मौत 30 अगस्त और दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को बताया था कि दोनों मृतकों के सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। उन्होंने 2 और मरीज मिलने की पुष्टि की थी। इनमें एक 9 साल का बच्चा और 24 साल का युवक शामिल है। दोनों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। तब सूअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए हैं। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। कुछ वक्त बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के मरीज मिलने लगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। for फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।